Hindi horror stories. नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9 और मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका। कहते हैं रात का अंधेरा सब कुछ छुपा देता है, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा खुद ही कदम रखते डरता है। आज की तीनों कहानियां दिल दहलाने वाली हैं। पहली कहानी एक स्कूल की, जहां रात को सिर्फ चौकीदार होना चाहिए था, पर वहां कोई और भी था। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डरावनी घटना। मैं जिस सरकारी स्कूल में चौकीदारी करता था वो दिन में सामान्य था, लेकिन रात में वही भवन किसी पुराने खंडहर जैसा लगता था। लंबे खाली कॉरिडोर, दरवाजों की चरमराहट और हवा में हमेशा चाक डस्ट की गंध। उस रात लगभग 11:20 PM मुझे लगा जैसे स्टाफ रूम के अंदर से किसी के पढ़ने की आवाज आ रही हो, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बच्चा हॉल में बैठकर पाठ बोल रहा हो। मैं टॉर्च लेकर उधर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, पर ब्लैकबोर्ड पर सफेद धूल से लिखा था, चुप रहो, प्रार्थना चल रही है। मैं कांप गया। मैंने खुद अभी ब्लैकबोर्ड साफ किया था। तभी प्रार्थना हॉल की तरफ से तालियों की आवाज आई, जैसे मॉर्निंग असेंबली हो रही हो। मैं उधर भागा, लेकिन हॉल खाली था। सिर्फ एक टेढ़ी पड़ी बेंच, और उसी बेंच पर एक छोटी लड़की बैठी थी। चोटी बनी हुई, सफेद फ्रॉक और आंखें इतनी काली जैसे कोयले में भी अंधेरा हो। वो धीमी आवाज में बोली, सर, सबको बैठा दीजिए, प्रार्थना शुरू करनी है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वो मेरी तरफ मुड़ी और तभी उसके पीछे सैकड़ों बच्चों की परछाइयां जमीन पर उभर आईं। कुर्सियां, बेंचें बिना किसी इंसान के खुद आगे खिसकने लगी। हॉल की सारी ट्यूबलाइट एक साथ बुझ गईं। अंधेरा छा गया और कतारों में बैठे अदृश्य बच्चों की सांसें सुनाई देने लगी। फिर वही लड़की बोली, सर, प्रार्थना बोलिए, नहीं तो वो आ जाएगी। वो कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। लड़की की गर्दन धीरे धीरे घूमकर बिल्कुल उल्टी दिशा में मुड़ गई और उसने कहा, प्रधानाध्यापिका। उसी पल पीछे वाली दीवार पर एक लंबी परछाई उगरी, एक औरत की, जिसके बाल जमीन तक खिंचे हुए थे और आंखें इतनी गहरी कि मैं देखता ही रह गया। उस परछाई ने अपना लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और पूरा हॉल एक भयानक आवाज से गूंज उठा, खड़े हो जाओ, प्रार्थना शुरू। मैं किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा, स्कूल की खिड़कियों पर सैकड़ों चेहरों की परछाइयां लगी थी। सभी मुझे ही देख रहे थे। अगली सुबह स्कूल का आधा स्टाफ आया, पर प्रार्थना हॉल की फर्श पर मेरे पैरों के गंदे निशान थे और उनके बीच में सफेद चाक से लिखा हुआ, आज अनुपस्थित, चौकीदार सर। मैं उसी दिन नौकरी छोड़कर चला गया, पर आज भी रात में कभी कभी किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे जाती है, जो कहता है, सर, प्रार्थना शुरू करिए। स्कूल, जहां बच्चे हंसते खेलते हैं, अगर वही जगह रात में प्रार्थना करने लगे तो समझिए उस जगह ने किसी को अब भी रोक रखा है। श्रोताओं, अगर आपको खाली स्कूल से डर लगता है तो अगली कहानी आपको और हिला देगी। चलते हैं ट्रेन के पटरियों की तरफ, जहां डर तेजी से आता है। मैं रेलवे में ट्रैकमैन था। रात में पटरियों की जांच करना हमारा काम था। टॉर्च, चाबी और 2 किलोमीटर का सुनसान रास्ता। उस रात मैं अकेला था। करीब 12:40 AM। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम भी नहीं दिख रहे थे। ट्रैक नंबर 9 की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे लगा सामने पटरी पर कोई बैठा हुआ है। मैंने टॉर्च उठाई। एक आदमी, काला कोट, नीचे सिर झुकाए, और उसके बगल में एक बच्चा खड़ा था। मैं डरकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने सिर उठाया।
लेकिन चेहरा नहीं था, बस 2 गोल खाली छेद और भीतर अंधेरा ही अंधेरा। उसने मुझे देखकर कहा, हमें रास्ता पार करवाओ। बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, तेज, बहुत तेज। आदमी पटरी की दूसरी तरफ खड़ा हो गया और बोला, पहले बच्चे को भेजो। मैं जोर से चिल्लाया, हटो वहां से, ट्रेन आ रही है। पर वो बच्चा मेरे सामने पटरी पर लेट गया और उसके शरीर से उतरती भाप कोहरे में काली हो गई। मैं घबराकर पीछे हट ही रहा था कि उस आदमी ने चीखते हुए कहा, तुझे लाइट दिखती है? हमें नहीं दिखती। हमें पार करवाओ, वरना तू भी अंधेरे में रह जाएगा। ट्रेन सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कोहरा काला पड़ने लगा और फिर पटरी के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकले, मेरे पैरों को पकड़ने लगे। ठंडे, काले, हड्डियों जैसे हाथ। मैं पूरी ताकत से कूदा और ट्रैक से दूर भागा। ट्रेन एक भयानक चीख के साथ गुजरी। धुआं और गर्म हवा मेरे चेहरे पर लगी। जब सब शांत हुआ, पटरी पर कोई नहीं था, न आदमी, न बच्चा, न कोई निशान। लेकिन मेरी टॉर्च जो गिर गई थी, उसकी लाइट अब भी पटरी पर पड़ी थी और उसके सामने मिट्टी पर उभरा था, अगली बारी तुम्हारी। लोग कहते हैं जहां कोई आत्मा अधूरी रहती है, वो वहीं के आदमी को पकड़ लेती है। और उस रात किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। रेलवे की पटरियों पर कई हादसे हुए हैं, पर कुछ हादसे होते ही नहीं, बनाए जाते हैं। और अब आज की सबसे खतरनाक कहानी खेत की, गन्ने की और उस गंध की जिसे सूंघकर कोई भी जिंदा नहीं लौटता। मेरी छोटी बहन रचना गांव के गन्ने के खेतों में काम करती थी। शाम को खेत की हवा मीठी लगती थी, पर रात में वही खेत किसी भूल भुलैया जैसे लगते थे। उस दिन रचना देर तक खेत में रुकी, करीब 9:40 PM, रात 9:40। हम सब चिंतित थे। मैं उसे लेने पहुंचा। गन्ने के खेत में अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने आसमान को ही बुझा दिया हो। मैं उसका नाम बार बार पुकार रहा था, रचना, रचना। और तभी खेत के बीचों बीच से एक आवाज आई, इधर हूं। मैं उधर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गन्ने, हवा के बिना भी हिलते हुए। फिर वही आवाज, इधर, नीचे। मैंने टॉर्च नीचे की। मिट्टी में ताजे पंजों के निशान थे, मानो किसी जानवर नहीं, किसी इंसान ने चारों हाथ पांव से भागा हो। मैं डर गया। रचना को आवाज दी और तभी गन्ने अपने आप खुलने लगे, जैसे कोई रास्ता बना रहा हो। उस रास्ते के अंत में रचना खड़ी थी, पर आंखें पूरी सफेद, चेहरा मिट्टी से भरा और उसकी गर्दन पर काले निशान, जैसे किसी ने पकड़कर घसीटा हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और फुसफुसाई, मुझे किसी ने बुलाया था। कौन? मैंने पूछा। वो मेरी टॉर्च की रोशनी में चिल्लाई और उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। जो गन्ने के नीचे रहता है। अगले ही पल मिट्टी फटी और गन्नों के बीच से एक लंबी काली भुजा निकलकर रचना के पैर पकड़ ली। वो चीखी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, पर वो भुजा इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। गन्ने हवा के बिना भी लहराने लगे, जैसे पूरा खेत जाग गया हो। हर पत्ती से एक ही आवाज आ रही थी, ले जा, ले जा, ले जा। रचना अचानक मेरे हाथ से छूट गई और पूरी की पूरी मिट्टी के नीचे खिंच गई। मैंने पूरे खेत को खोदा। पुलिस आई, लोग आए, पर उसे कभी नहीं मिला। अगली शाम खेत में जहां रचना गायब हुई थी, वहां गन्ने की एक पत्ती पर
लाल मिट्टी से लिखा था, वो वापस आई थी, अब तुझे बुला रही है। और तब से रात में खेत से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, भैया रास्ता यही है। कुछ रास्ते कभी नहीं लेने चाहिए। स्कूल, रेलवे, खेत, तीनों की रातों में एक बात समान है, अंधेरे में छिपी हुई पुकार जो किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। श्रोताओ, उम्मीद है आप अपने दरवाजे आज ठीक से बंद करेंगे और खिड़कियों की आवाजें अनसुनी कर देंगे। मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका और आप सुन रहे थे रेडियो 18.9। फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात में, एक और अनकही घटना के साथ। शुभ रात्रि।